व्यूज़, आज इस वीडियो में हम व्यूज़ को स्टडी करेंगे। व्यूज़ बेसिकली लॉजिकल टेबल है जो कि बेस करता है एक्चुअल आपके मेन टेबल के ऊपर। यानी कि व्यूज़ का अपना कोई डाटा नहीं होता, यानी कि व्यूज़ के अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं होता, बट व्यूज़ जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रहा होता है किसी दूसरे मेन बेस टेबल का डाटा जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली मोस्टली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है। सो व्यूज़ यू कैन प्रेजेंट लॉजिकल सबसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा बाय क्रिएटिंग अ व्यूज़ ऑफ टेबल्स। आपने लॉजिकली और डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करना है तो व्यूज़ यूज़ करते हैं। व्यू इज़ ए लॉजिकल टेबल बेस्ड ऑन ए टेबल और अनदर व्यू। आप बेस टेबल के ऊपर भी या किसी दूसरे व्यू के ऊपर भी एक और व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यू कंटेन नो डाटा ऑफ इट्स ओन, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कि व्यू का अपना कोई डाटा नहीं होता, बट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ विंडो थ्रू विच डाटा फ्रॉम अ टेबल कैन बी व्यू और चेंज, जिसके थ्रू आप ये विंडो की तरह काम करता है, जिसमें थ्रू आप जो है डाटा चेंज कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। द टेबल ऑन विच व्यू इज़ बेस्ड आर कॉल्ड बेस टेबल। व्यू जिस टेबल के ऊपर क्रिएट किया जाता है उस टेबल को हम बेस टेबल कहेंगे। द व्यू इज़ स्टोर एज सेलेक्ट स्टेटमेंट इन द डाटा डिक्शनरी, और ये व्यू जो है वो बेसिकली एज ए सेलेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, जैसे कि हम इसके एडवांटेज में मैं एक बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो व्यूज़ रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डाटाबेस बिकॉज व्यू कैन डिस्प्ले सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ डाटाबेस। जो है आपकी जो है डाटाबेस वो पूरी की पूरी डाटाबेस जो है वो एक्सप्लोर नहीं होती, जस्ट ओनली अ लिमिटेड पोर्शन जो है वो आप एक्सेस प्रोवाइड करते हैं किसी यूज़र को, और वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जस्ट ही और शी कैन व्यू द ओनली द डाटा। तो वो बेसिकली लिमिटेड एक्सेस होती है एक तरह की। Allow the user to make a simple query to retrieve the result from a complicated queries। समटाइम्स जो है आप अगर यूज़र जो है वो जो है कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज जो है वो एग्जीक्यूट ना कर सके, तो उसके लिए जो है आप एक व्यू में व्यू क्रिएट कर देते हैं, जो कि व्यू आपने क्रिएट किया होता है कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज़ को डेवलप करके आपने व्यू क्रिएट किया होता है। तो यूज़र जो है वो सिंपल क्यूरी यूज़ करके उन व्यूज़ के ज़रिए डाटा जो है वो रिट्रीव करता है। फॉर एग्जांपल, व्यू अलाउ द यूज़र टू क्यूरी इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीपल टेबल विदाउट नोइंग हाउ टू राइट अ जॉइंट स्टेटमेंट। अगर एक यूज़र लेमैन है, उसको डाटाबेस का इतना इल्म नहीं, एसक्यूएल का इतना इल्म नहीं है, तो वो मल्टीपल टेबल में से अगर डाटा रिट्रीव करना है और उसको जॉइन स्टेटमेंट का पता नहीं है, तो वो सिंपल जो है व्यूज़ के थ्रू जो है सिंपल क्यूरीज के ज़रिए डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकता है। तो व्यूज़ बेसिकली वो डिपेंड करता है कि वो हमने जॉइंस के ज़रिए मल्टीपल टेबल के ज़रिए डाटा रिट्रीव करके व्यू क्रिएट किया हुआ है। सो दैट इज़ वन मोर एडवांटेज। व्यू प्रोवाइड द डाटा इंडिपेंडेंस फॉर एड हॉक user and application program. One can view or use to retrieve the data from several table. Sometime आपका ad hoc user मीन के टेम्पररी कोई यूज़र आया और उसको कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के से, तो इट डजेंट मीन कि आप उसको फुल एक्सेस दे दें। तो यू नीड टू क्रिएट अ व्यू और उसको आप लिमिटेड एक्सेस दे के उस डाटा को जो है उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो व्यू जो है उसके ज़रिए वो सेवरल टेबल में से डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है। व्यू प्रोवाइड अ ग्रुप ऑफ यूज़र एक्सेस टू डाटा अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर क्राइटेरिया। आपने व्यूज़ के अंदर क्राइटेरिया जो स्पेसिफाई किया होगा, उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो ग्रुप ऑफ यूज़र जो हैं उनको वो व्यूज़ के थ्रू रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड हो रहा होगा। इट्स मीन कि लेट्स से सपोज़ हम एक कॉलेज है, तो वहाँ पे हॉस्टल है और उस हॉस्टल के अंदर जो है वार्डन है, और उस वार्डन को जो है वो डाटाबेस की एक्सेस चाहिए, और उस डाटाबेस के अंदर उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोस्ट के मुताबिक जो उसको डाटा रिक्वायर्ड है उसमें उसका स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसके स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसके पेरेंट का फ़ोन नंबर चाहिए। सो दैट इज़ इट्स रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया। और रैदर दैन कि उसको हम फुल एक्सेस डाटाबेस की दे दें, तो हम व्यू क्रिएट करके ये चार इन्फॉर्मेशन जो है व्यू के ज़रिए हॉस्टल के वार्डन को जो है उसको एक्सेस दे दी जाए। सो दैट इज़ द mean group of user access to the data according to their
पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो ये एक एग्जांपल थी जिसके ज़रिए हमने जो है देखा कि एक रोल बेस के ऊपर एक एम्प्लॉयज़ या यूज़र जो है उसका क्या रोल है, उस रोल के मुताबिक जो है व्यू क्रिएट करके उसको डाटा की एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी तरह सिंपल व्यू और कम्प्लेक्स व्यूज़ को हमने क्लासिफाइड किया या उसकी दो कैटेगरी हैं। तो सिंपल व्यू जो है वो बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है, बेसिक डिफरेंस इज़ टू DML इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन का फ़र्क है। सिंपल व्यू इज़ वन दैट ड्राइव द डाटा फ्रॉम वन टेबल। सिंपल व्यू के अंदर सिर्फ एक टेबल से डाटा रिट्रीव होगा, यानी कि बेस टेबल एक ही होगा। कंटेन नो फंक्शन और ग्रुप ऑफ डाटा। यहाँ इस सिंपल व्यू के अंदर कोई फंक्शन नहीं होगा, ग्रुप फंक्शन नहीं होगा। और कैन परफॉर्म DML ऑपरेशन थ्रू द व्यू। आप व्यू के ज़रिए जो है इंसर्ट अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इन सिंपल व्यू। और कम्प्लेक्स व्यू जो है इसके अंदर डाटा जो है वो एक से ज़्यादा टेबल से रिट्रीव होगा, ड्राइव अ डाटा फ्रॉम मैनी टेबल। और इसके अंदर जो है ग्रुप फंक्शंस अवेलेबल होंगे, एग्रीगेट फंक्शन जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप बाई की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लेक्स। और डज नॉट अलाउ DML थ्रू द व्यू। और कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो आप DML की ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम्प्लेक्स व्यू है, दैट इज़ नॉट अलाउड DML ऑपरेशन। तो सिंटेक्स जो है क्रिएट और रिप्लेस व्यू का नाम हम बताएंगे, एज इज़ ए कीवर्ड। और उसके बाद आप जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट जो आप बताएं जो स्पेसिफाई करेंगे, उस सिलेक्ट स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो डाटा रिट्रीव होगा वो जो है व्यूज़ पर मुश्तमिल होगा, और वही डाटा जो है वो व्यू के अंदर अवेलेबल होगा, व्यू के थ्रू अवेलेबल होगा। अब इसकी कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम व्यूज़ की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो टेबल्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट में जो है हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो है ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट को क्वांटिटी और प्राइस है। तो इसके ऊपर हम जो है एक व्यूज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं इसका। तो व्यू क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास कमांड अभी हमने स्टडी की है, क्रिएट व्यू की कमांड, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्रिएट व्यू सेल्स पर ऑर्डर के नाम से जो है हम व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं। एज कीवर्ड है सिलेक्ट, क्या करें, ऑर्डर नंबर हमारे पास एक फील्ड है, और उसके बाद सम करें किसको, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके कॉलम का जो हेडिंग है टोटल डिस्प्ले हो, किस टेबल में से, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल के टेबल में से जी, ऑर्डर डिटेल का टेबल है, और उसमें हम कहते हैं ग्रुप बाय ऑर्डर नंबर कर दें, ग्रुपिंग ऑर्डर नंबर पे हो जाए। और ऑर्डर बाय टोटल डिक्शनरी ऑर्डर में इसको टोटल कर दें। ये हम एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, कमांड एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है व्यूज़ क्रिएट हो गया। कंफर्म करना चाहते हैं तो हमारे पास एक कमांड है, शो फुल टेबल्स, जो कि वेरीफाई करेगी यहाँ पे आपको ये वो टेबल्स या ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्रिएट हुए हैं इस डाटाबेस के अंदर, और ये उनकी टाइप्स है। तो दैट आर बेस टेबल्स जिनके आगे डाटा अवेलेबल है, और व्यूज़ जो कि हमने बेस टेबल्स के ऊपर क्रिएट किए हैं। तो ये अभी हमने सेल ऑर्डर का जो व्यू क्रिएट किया था वो हमारे पास इस लिस्ट में शो हो रहा है। अगर आप इसमें से डाटा देखना चाहते हैं तो स्टैटिक फ्रॉम सेम उसी तरह ही आप क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल बेस डाटा के ऊपर करते हैं। तो अभी हमने स्टडी किया था कि
जो व्यूज़ होते हैं बेसिकली उसमें आप डाटा जो है वो सिंपल क्यूरी के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे हमने इंटर किया तो हमारी क्यूरी जो हमने व्यूज़ के अंदर इम्प्लीमेंट की थी उसने ऑर्डर नंबर के ऊपर टोटल कैलकुलेट करते हुए उसने और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने जो है व्यूज़ के अंदर रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कर दिया। तो दैट इज़ ऑर्डर नंबर और अमाउंट के ऊपर डिसेंडिंग हमने की थी तो इट्स मीन कि वो ऑर्डर्स जो हैं उसने डिस्प्ले किए हैं टोटल जो है वो एज ए डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले किया। सो दैट इज़ फ्रॉम व्यू, ये हमने व्यू में जो है व्यू से डाटा रिट्रीव किया है। तो बेसिकली सिर्फ 2 कॉलम्स हमने स्पेसिफाई किए थे तो व्यूज़ के अंदर जो है उसने 2 ही कॉलम्स का डाटा जो है वो शो किया हुआ है। जैसे कि ये अभी हमने क्यूरी एग्जीक्यूट भी की थी तो दैट इज़ ऑर्डर व्यू क्रिएट व्यू का नाम और आगे हमने एज कीवर्ड और सिलेक्ट के साथ हमने जो कॉलम स्पेसिफाई किए थे वही कॉलम उसने जो है ऑर्डर डिटेल के टेबल में से जो है रिट्रीव किया और ग्रुपिंग की किसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, और उसको हमने सॉर्टिंग भी की है डिसेंडिंग ऑर्डर के डिसेंडिंग जो की है वो टोटल के ऊपर की है। तो वैसे हमारे पास जो बेस टेबल के अंदर फील्ड्स थे दैट आर 4 फील्ड्स थे, जबकि जो व्यूज़ थे उसके अंदर हमारे पास 2 अवेलेबल हैं। तो इसी तरह अभी हमने स्टडी भी किया था कि हम व्यूज़ के ऊपर से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम व्यू एक और क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि व्यूज़ के ऊपर हम जो है व्यू क्रिएट करेंगे। बिग ऑर्डर के नाम से हमने व्यू का नाम रखा। सेलेक्ट स्टैटिक ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करें जी, और राउंड दैट इज़ फंक्शन मेथड जो कि राउंड करेगा। टोटल का कॉलम है हमारे पास जो कि ये जो व्यूज़ है सेल ऑर्डर इसके अंदर ये टोटल का कॉलम है, उसको 2 डिजिट तक राउंड कर दे अगर उसमें जो है हमारे पास जो है अगर राउंडिंग पॉइंट्स के अंदर फिगर्स है। और इसको भी हमने एज टोटल का हेडिंग दे दी और कहाँ से करें, फ्रॉम सेल पर ऑर्डर दैट इज़ व्यू, और हमने कंडीशन स्पेसिफाई की टोटल जिनका जो है ग्रेटर देन जो है लाख से ऊपर जिनका टोटल है उनको जो है उनका व्यूज़ क्रिएट करें बिग ऑर्डर के अंदर जी। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सेल्स पर ऑर्डर्स के नाम से हमारे पास था और हमने जो है सेल के नाम से हमने मिस्टेक की है, मिस कर दिया था। ये लें जी, ये हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है और इस क्यूरी के ज़रिए नतीजे में हमारे पास बिग ऑर्डर का व्यू जो है वो क्रिएट हुआ। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं शो फुल टेबल्स की कमांड अप्लाई कीजिएगा तो ये देखिएगा कि बिग ऑर्डर के नाम से हमारा एक और व्यू क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो हम देखते हैं, वो ऑर्डर होने चाहिए जो कि 1 लाख से ऊपर हों। तो बिग ऑर्डर जो है इस नाम से हमने व्यू क्रिएट किया था। तो सिर्फ 2 ऑर्डर ऐसे हैं जो कि जिनके ऑर्डर जो हैं 1 लाख से ऊपर हैं। और ये जो व्यूज़ हमने अभी क्रिएट किए थे दैट इज़ सिंपल व्यू। अभी पीछे भी हमने जो व्यू क्रिएट किया था वो सिंपल व्यू था, एक ही टेबल में से हम डाटा रिट्रीव कर रहे थे। ये देखिएगा ये सेल पर ऑर्डर के अंदर जो 2 ही ऑर्डर ऐसे हैं जो 1 लाख से ऊपर की अमाउंट है, बाकी जो है वो लेस दैन है। इसलिए वो जो व्यू क्रिएट हुआ था वो हमारे पास उसके अंदर 2 रिकॉर्ड ही जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दैट इज़ सिंपल व्यूज़। एक हमने व्यू के ऊपर व्यूज़ क्रिएट किया और दूसरा सिंपल व्यू जो है वो हमने क्रिएट किया। अब हम जो है एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक कम्प्लेक्स व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि जॉइन को यूज़ करते हुए जो है वो क्यूरी को यूज़ करते हुए हम जो है कम्प्लेक्स व्यू को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो है टेबल्स देखते हैं जिस टेबल के ऊपर हमने व्यूज़ क्रिएट करना है जी। ये हमारे पास एक 2 टेबल्स हैं जिसमें एक कमेटी और दूसरा जो है वो मेंबर के नाम से टेबल है। इस टेबल के इस दोनों टेबल्स को हम इनर जॉइन के ज़रिए कंबाइन करके और एक व्यू क्रिएट करेंगे और उस व्यू के अंदर जो है इनर जॉइन के अगेंस्ट जो रिज़ल्ट जनरेट होगा वो व्यूज़ के अंदर जो है वो
डिस्प्ले होगा, व्यू के थ्रू जो है वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसको क्रिएट व्यू की हमारे पास कमांड है। हम व्यू का नाम जो है मेंबर अंडरस्कोर कमेटी एज सेलेक्ट एम डॉट मेंबर ID एम डॉट नेम मेंबर C dot committee ID C dot name as committee from members का हमारे पास टेबल है जी। इनर join committees C on C dot name is equal to M dot name। तो ये हम एक कम्प्लेक्स व्यू क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हमने व्यू का नाम स्पेसिफाई किया जो कि मैंने मेंबर अंडरस्कोर कमेटी रखा है, और हम क्यूरी के में जो है जो फील्ड्स रिट्रीव कर रहे हैं उसमें मेंबर ID नेम कमेटी ID और कमेटी का नेम फ्रॉम इनर जॉइन यूज़ करते हुए मेंबर, यानी कि दोनों के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है, यानी कि जो मेंबर्स कमेटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करे। सो दैट इज़ इनर जॉइन। इनर जॉइन बेसिकली क्या करता है, दो टेबल्स के दरमियान में मैचिंग रॉस को जो है वो रिट्रीव करता है। तो ये जो व्यू क्रिएट होगा इसके अंदर वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे जो कि दोनों टेबल्स के अंदर मैचिंग कर रहे होंगे जी। हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है मिस्टेक क्या हुई है जी। यहाँ पे हम एलियस डिफ़ाइन करना भूल गए हैं। मेंबर्स का M जो है दैट इज़ एलियस जो कि हमने क्यूरी के अंदर यूज़ किया हुआ है, तो एलियस मैंने डिफ़ाइन कर दिया है जी। इसको मज़ीद फर्दर देखने के जी M यहाँ पे N डॉट नेम एलियस को हम डिफ़ाइन करना जो है ये जी हमारे पास व्यू क्रिएट हो गया। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें शो फुल टेबल्स, तो ये हमारे पास व्यू जो है वो क्रिएट हो चुका है। इस व्यू में अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेंबर अंडरस्कोर जी, ये 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि मेंबर के टेबल में भी मौजूद थे और कमेटी के टेबल में भी मौजूद थे। उनका रिकॉर्ड रिट्रीव हुआ और ये जो व्यू क्रिएट हुआ था दैट इज़ कम्प्लेक्स व्यू बिकॉज डाटा इज़ रिट्रीविंग फ्रॉम 2 tables।